जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 21 की तरफ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज। लेक्चर नंबर 19 में हमने कुछ फार्मूले देखे थे। अब उन फार्मूलों को हमने न्यूमेरिकल्स पे इम्प्लीमेंट करना है उनका, यानी कॉस्ट फंक्शन आपको दिए हुए होंगे, उनसे हमने दूसरे कॉस्ट फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, जैसे टीसी से वीसी कैसे बनाना है, ठीक है, और टीसी से एटीसी कैसे बनाते हैं, फिर टीसी से एमसी कैसे निकलता है, एसी से टीसी कैसे बनेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम जो है अब यहाँ पर उनका इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी ये एक जनरल लेक्चर है। ठीक है, बाकी आगे न्यूमेरिकल करने से पहले इन चीज़ों का मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन लिखते हैं। फ़र्ज़ करें अपनी तरफ से कोई ले लेते हैं, टी सी इज़ इक्वल टू 15 क्यू प्लस 10 क्यू² माइनस 6 क्यू प्लस 5000। ठीक है, अब इसमें हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें भी पूछते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हम कह देते हैं कि जी फाइंड एफ सी, यानी ये फंक्शन हमें दिया हुआ है तो इसमें से आप एफ सी निकालें। तो एफ सी इसमें क्या होगा, इसके साथ क्यू लगा हुआ है। ठीक है, यानी 15 के साथ क्यू है, प्लस 10 के साथ भी क्या लगा हुआ है, क्यू है, 6 के साथ भी क्या लगा हुआ है, ये क्यू है। इस पूरे फंक्शन में जो भी आपका सिंगल होगा ना, यानी जो कांस्टेंट होगा, वो आपका एफ सी होगा। ठीक है, यानी इस पूरे फंक्शन में एफ सी आपका क्या है, वो 5000 है। ठीक है, एक जुज़ ये हो गया। दूसरा जुज़ में वो हम फ़र्ज़ करें, वो पूछता है इसके अंदर आप वी सी मालूम करें। ठीक है, यानी वी सी को फाइंड करें, तो जिनके साथ वेरिएबल लगा होगा, ठीक है, 15, 10 और 6 के साथ वेरिएबल लगा हुआ है। अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, ठीक है, वाई जो मर्ज़ी हो सकता है, यानी जिनके साथ वेरिएबल लगा होगा वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, वो वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर है जी, 15 क्यू³ प्लस 10 क्यू² माइनस 6 क्यू, ये हमारा आ जाएगा वी सी। अब आपको इनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एफ सी कौन सी कॉस्ट होती है जो हर हाल में फ़र्म को बर्दाश्त करनी पड़ती है, जैसे चौकीदार की तनख्वाह, जो उनके मुस्तकिल मुलाजिम हैं उनका किराया, बिजली का बिल वगैरह। और वेरिएबल कॉस्ट जो कारोबार के बढ़ने से बढ़ जाती है, कम होने से कम हो जाती है, यानी इसका ताल्लुक बिज़नेस के साथ होता है। चलें, अब तीसरे नंबर पे हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने निकालना है जी एमसी निकालना है। तो टीसी हमें दिया होगा, टीसी से एमसी निकालना है, तो फार्मूलों में जाके आप टीसी का पहले फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यानी एमसी बराबर होता है, एमसी निकालने के लिए हम लेते हैं टीसी का डेरिवेटिव, टीसी का डेरिवेटिव ले लेना है। अब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, ये आ जाएगा 15, 15 3 45 क्यू² प्लस 20 क्यू माइनस 6। तो ये जो भी हमारा हो गया, हमने यहाँ से टीसी निकाल लिया। ठीक है, सॉरी एमसी निकाल लिया, यहाँ पर हमने एमसी यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब अगर यहाँ पे वो कहता है स्लोप ऑफ एमसी, यानी एमसी का स्लोप निकालें। फार्मूलों में मैंने लिखा था कि किसी भी चीज़ का जब स्लोप निकालना हो, तो उसका डेरिवेटिव ले लेना है। यानी यहाँ वो किसका स्लोप कह रहा है निकालें, एमसी का कह रहा है। ये एमसी है हमारा, ये हमने एमसी निकाला था। तो एमसी क्या है जी हमारा, 45 क्यू² प्लस 20 क्यू माइनस 6। इसका दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, एमसी डैश, ये इसका क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा एमसी का। ओके, ये आ जाएगा 45 2 90 क्यू प्लस 20। ये हमने इसका स्लोप निकाल लिया। ठीक है, अब वो वहाँ फ़र्ज़ करेगा, हमें कहता स्लोप ऑफ वीसी निकालो। ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें वीसी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे वीसी दिया हुआ है, ये भी हमने निकाला था, इसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, स्लोप
ऑफ वी सी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 15×3 45 क्यू स्क्वायर प्लस 20 क्यू। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे हल हो गया। अब अगर वो कह देता है 6 नंबर पे कि आप ए सी निकालें, यानी टी सी से आप क्या निकालें, टी सी से आप ए सी निकालें, तो टी सी से ए सी निकालने का फार्मूला क्या होता है वो पहले आपको आना चाहिए। ए सी बराबर होता है टी सी तकसीम क्यू, यानी एवरेज जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे हमने तकसीम करना होता है। एवरेज जहाँ भी आती है हमें वहाँ क्या करना होता है, तकसीम करना होता है। तो टी सी क्या है हमारे पास, ये टोटल कॉस्ट दी हुई है, इन सबको क्यू पे तकसीम करते हैं ना। 15 क्यू क्यूब प्लस 10 क्यू स्क्वायर माइनस 6 क्यू प्लस 5000 ऑल ओवर क्यू आ जाएगा, ये फार्मूले वाला क्यू। ये क्यू अब इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। ये एक क्यू से कट गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, अब ये आ जाएगा हमारे पास 15 क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्यू जब इसके नीचे आया एक क्यू रह जाएगा, ये आ जाएगा 10 क्यू, यानी ऊपर से एक क्यू कम हो जाएंगे। तो ये क्यू से कट गया तो आ गया -6, लेकिन इसके नीचे तो है, इसके साथ तो है ही नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000 तकसीम क्यू आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे निकाल दिया। ओके, अगर और भी कोई यहाँ पे वो पूछ रहा है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमें कहता है कि आप AVC निकाल दें, तो AVC का फार्मूला हमें आना चाहिए। व्हाट इज़ AVC? AVC यानी एवरेज लेनी है वेरिएबल कॉस्ट की। AVC का फार्मूला क्या होता है, VC ओवर क्यू। ये VC को क्यू पे तकसीम करते हैं, ये आ जाएगा 15 क्यू क्यूब प्लस 10 क्यू स्क्वायर माइनस 6 क्यू ओवर क्यू। इसकी तरह बिल्कुल एक क्यू क्या कर देना है, कम कर देना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू माइनस 6 आ जाएगा। तो इस तरह जो भी वो कहे हम यहाँ पे उसका वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमें दिया हुआ जी C इज़ इक्वल टू 20 क्यू क्यूब प्लस 100 क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 3000। ठीक है, वो हमें क्या देता है कि निकालें स्लोप ऑफ MC। वो कह रहा है कि क्या निकालें, स्लोप ऑफ MC निकालें। अब ये तो है अकेला C। ठीक है, अब स्लोप ऑफ MC कैसे निकलेगा। स्लोप ऑफ MC के लिए MC का होना ज़रूरी है। जिस चीज़ का आपने स्लोप निकालना है, जिस चीज़ का स्लोप निकालना है, पहले वो फंक्शन होगा तो उसका स्लोप निकलेगा। अब इसमें MC कहाँ है, इसमें MC है ही नहीं है। MC कहाँ से निकलता है, MC का फार्मूला क्या होता है, MC का फार्मूला ऊपर अभी हमने ये निकाला भी था, वो होता है TC का डेरिवेटिव। ठीक है, क्या होता है, TC का डेरिवेटिव। तो TC हमारे पास कौन सा है, ये मैंने आपको बताया था कि खाली C जो होता है वो TC ही होता है। ठीक है, इसका मतलब है इन्होंने आपको TC ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन आ जाएगा, ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन है। अब TC निकले, TC का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो MC आ जाएगा। तो व्हाट इज़ MC, 20×3 60 क्यू स्क्वायर प्लस 200 क्यू। ठीक है, माइनस आ जाएगा 10। ये क्या आया हमारे पास, ये MC आया। हमने क्या निकालना था, हमने स्लोप ऑफ MC निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ MC। तो MC का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। MC का डेरिवेटिव क्या होता है जी, स्लोप ऑफ MC होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60, तो 120 क्यूब प्लस 200। तो ये ऐसी ये चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, इसी तरह और भी कुछ चीज़ें जो है वो फाइंड की जा सकती हैं। फ़र्ज़ करें उसने हमें AC दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, AC दिया हुआ है। AC का फंक्शन क्या है जी, 2 क्यू क्यूब प्लस 20 क्यू स्क्वायर प्लस 20 क्यू
प्लस आ जाएगा जी 5000। फ़र्ज़ करें ये हमारा फंक्शन है, वो कह देता है जी यहाँ पे निकालें, अब इधर से हम कह देते हैं ठीक है, स्लोप ऑफ, वो कह रहा है कि एम सी निकाल दें, यहाँ स्लोप ऑफ एम सी निकालें। अब चलें, स्लोप ऑफ एम सी निकालने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूला क्या होता है स्लोप ऑफ एम सी का? स्लोप ऑफ एम सी का होता है एम सी का डेरिवेटिव। एम सी कहाँ से निकलता है? एम सी निकलता है टी सी से, ठीक है। एम सी कहाँ से निकलता है? एम सी टी सी से निकलेगा, टी सी होगा तो एम सी निकलेगा। उसने हमें यहाँ पे रकम क्या दी हुई है? उसने हमें यहाँ रकम दी हुई है ए सी दी हुई है, एवरेज कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट से पहले हम टी सी बनाएंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेके एम सी बनाएंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर उसका स्लोप निकलेगा। ये 3 स्टेप हैं इसके, ठीक है। इनको दोबारा सुन लें आप, यानी वीडियो में आपने इसको 2-3 दफ़ा रिवर्स करके सुनना है, ठीक है। ए सी का सबसे पहले क्या करना है? ए सी का टी सी बनाना है, ठीक है। ए सी का क्या बनाना है? टी सी बनाना है। चलिए, इसके लिए टी सी का फार्मूला क्या होता है? टी सी इज इक्वल टू होता है ए सी ज़रब क्यू। यानी क्या कर लेना है आपने, ए सी जो भी दिया होगा उसको क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा ए सी का फंक्शन है। इसका क्या मतलब है कि ये पूरी रकम क्यू से मल्टीप्लाई होगी। ये आ जाएगा 2q क्यूब प्लस 20q स्क्वायर प्लस 20 प्लस 5000। यानी इस पूरी इक्वेशन को आपने क्यू से ज़रब दे देनी है, फार्मूला जो हमें कह रहा है। तो ये एक क्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टी सी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2q की पावर 4 जमा 20q की पावर 3 जमा 20q, ये 20q था इधर पहले, तो ये हो जाएगा 20q स्क्वायर प्लस 5000q हो जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास नया फंक्शन आ गया किसका? टी सी का। अब इसका एम सी बनाना है, ठीक है। एम सी बनाने के लिए क्या करते होते हैं? टी सी का डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लें, ये आ जाएगा 8q क्यूब प्लस 60q स्क्वायर प्लस 40q आ जाएगा, 40q आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 5000 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ एम सी कैसे निकालना है? इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेना। ओके, स्लोप ऑफ एम सी बराबर होगा एम सी का डेरिवेटिव, इसका फिर डेरिवेटिव ले लें, 8 3 24 एक्स स्क्वायर प्लस 60 2 120 क्यूब प्लस आ जाएगा 40, ठीक है। ये हमारा क्या निकला है? स्लोप ऑफ एम सी। यानी देखें, चीज़ों में से चीज़ें जब निकालेंगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो फाइंड होनी है। इनका तरीकाकार अब यही है कि आपको फार्मूले अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि पेपर में जब वो सवाल देगा तो उसने फंक्शन और देना है, चीज़ उसने और पूछनी है। वो चीज़ कैसे निकलेगी? वो जब फार्मूले आपको याद होंगे तो तभी वो निकल सकेगी। इसलिए आप फार्मूले अच्छी तरह करें और इन क्वेश्चन की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ये आगे आने वाले सवालों में काम आने हैं।